नमस्कार। गिरीश गुप्ता के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। सेकेंडरी बाज़ार तो नरम है, लेकिन प्राइमरी बाज़ार यानी IPO बाज़ार अभी भी गर्म है। पूंजी बाज़ार से पूंजी जुटाने नई नई कंपनियां अच्छे बिजनेस मॉडल के साथ बाज़ार में उतर रही हैं। ऐसी की ही एक यूनिक बिजनेस मॉडल वाली कंपनी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यह कंपनी है लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड या LDL। यह कंपनी मूलतः डेंटल कंज्यूमेबल्स बनाने के व्यापार में है। इस कंपनी के बारे में जानने से पहले हम डेंटल मार्केट को समझ लेते हैं। विश्व में जितने लोग कैंसर से ग्रसित हैं, उनकी तुलना में लगभग 60 गुना लोग मुंह की बीमारियों से ग्रसित हैं। इसके साथ ही जितने लोग विश्व में हार्ट की बीमारी से ग्रसित हैं, उसके लगभग 7 गुना ज़्यादा लोग मुंह की बीमारी से ग्रसित हैं। अगर आप अपने आसपास देखें तो आप पाएंगे कि आपके घर में, परिवार में, मित्रों में, ऑफिस में आप किसी न किसी कोई ना कोई व्यक्ति मुंह की बीमारी से ग्रसित होगा। ऐसी स्थिति में डेंटल मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भारत के प्रति व्यक्ति खर्च की बात करें तो डेंटल बीमारियों पर भारत में प्रति व्यक्ति खर्च $5 का 100वां हिस्सा है, जबकि अमेरिका में यह खर्च $400 प्रति व्यक्ति है। देखिए कितना बड़ा गैप है। जब हम प्रगति करेंगे, जैसे जैसे हमारी GDP बढ़ेगी, डेंटल या ओरल हेल्थ केयर के ऊपर हमारा खर्चा बढ़ता जाएगा। एक और आंकड़ा मैं आपको दूं तो आपको बहुत आश्चर्य होगा कि डेंटिस्ट के मामले में भारत विश्व में दूसरे नंबर पर है। यानी कि भारत में विश्व में दूसरे सबसे ज़्यादा संख्या में डेंटिस्ट हैं। लेकिन प्रति 10,000 व्यक्तियों की बात करें तो प्रति 10,000 व्यक्तियों में भारत में प्रति 10,000 व्यक्तियों पर केवल 2 डेंटिस्ट हैं, जबकि चीन में ये लगभग 4 हैं। एक और आंकड़े की बात करें तो भारत में लॉपसाइडेड डिस्ट्रीब्यूशन है डेंटिस्ट्स का। क्या अर्थ है इस बात का? भारत के दक्षिणी भाग में यानी दक्षिण भारत और पश्चिमी भारत में डेंटिस्ट का फैलाव या डेंटिस्ट की संख्या पूर्वी और उत्तरी भारत के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा है। भारत में डेंटिस्ट्री या डेंटल इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसके कुछ कारण हैं। पहला कारण मुंह की बीमारियां बढ़ना है। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 50% लोग भारत में मुंह की किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं। यह इसलिए भी है कि आजकल भागदौड़ का जीवन है और मैदा और चीनी का कंजम्पशन हद से ज़्यादा हो गया है। भागदौड़ की जीवन शैली के कारण हम मुंह की किसी भी बीमारी को तब तक इग्नोर करते हैं जब तक वो असहनीय ना हो जाए। आप डॉक्टर के तभी जाएंगे या डेंटिस्ट के पास तभी जाएंगे जब आपके दांतों में असहनीय पीड़ा ना होने लग जाए और आप काम करने लायक ही न रहें या खाने के लायक न रहें। दूसरा कारण डेंटल इंडस्ट्री के बढ़ने का यह है कि मीडिया के फैलाव के साथ डेंटल इंडस्ट्री के बारे में, डेंटल ओरल हेल्थ के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। लोग अब न केवल खुद सुंदर दिखना चाहते हैं, बल्कि अपने दांतों को भी सुंदर बनाना चाहते हैं। और इसी कारण से डेंटिस्ट्री में कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री का
विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है, जो अच्छे मार्जिन वाला बिजनेस है और जिसमें एक व्यक्ति मुंह मांगे पैसे देता है। तीसरा कारण यह है कि भारत में मटेरियल और लेबर सस्ता है, जिसके कारण कंपनियां यहां सामान बनाकर विदेशों में एक्सपोर्ट कर देती हैं। एलडीएल ये लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड भी उन्हीं में से एक कंपनी है। चौथा कारण मेडिकल टूरिज्म है। मेडिकल टूरिज्म का कारण विदेशों से लोग भारत में आके आसानी से सस्ता और सुगम इलाज करवा लेते हैं। यदि यूएस और यूके की बात की जाए तो वहाँ पर न केवल डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट लेना मुश्किल है क्योंकि क्यू बहुत लंबी है, बल्कि इलाज भी बहुत महंगा है। इसके कारण से यूएस, यूके और मिडिल ईस्ट से लोग भारत में डेंटिस्ट टूरिज्म के रूप में आकर इलाज करवाते हैं, जो न केवल सस्ता है बल्कि आसान भी है। एक अन्य कारण जिसके कारण भारत में डेंटल इंडस्ट्री का फैलाव हो रहा है वो ये है कि भारत में अभी डेंटल इंश्योरेंस नेसेंट स्टेज में है या शैशवावस्था में है, लेकिन ये तेजी से बढ़ रहा है। जैसे जैसे इस इंडस्ट्री का विस्तार होगा, डेंटल इंश्योरेंस इंडस्ट्री का विस्तार होगा, वैसे वैसे ही डेंटल या ओरल हेल्थ पर हमारा खर्चा बढ़ेगा और डेंटल इंडस्ट्री में सुधार, डेंटल इंडस्ट्री में बढ़ावा आएगा। अब बात जान लेते हैं कि डेंटल इंडस्ट्री को आखिरकार कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो मोटा मोटा देखें तो डेंटल इंडस्ट्री को भारत में 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है मेडिकल डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट, जिसमें वो इक्विपमेंट, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट शामिल हैं जो डॉक्टर आपकी बीमारी को डायग्नोज या पता करने के लिए करते हैं। जैसे आप जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वहाँ पर वह आपका एक एक्सरे लेता है, तो जो एक्सरे की मशीन है ये एक डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट है। ये एक सेगमेंट है। एक दूसरा सेगमेंट मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स का है। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब कि जब आपका डेंटिस्ट के पास जाने के बाद एक्चुअल इलाज शुरू होता है तो वहाँ पर आपके मुंह को जिस उपकरण से खोला जाता है या एक्चुअल इलाज जिस फॉर्क से या किसी फॉर्सेप्स से किया जाता है, वो जो उपकरण हैं वो उपकरण मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। तीसरा है मेडिकल कंज्यूमेबल। तो आज की कंपनी जिसकी हम बात कर रहे हैं, एलडीएल लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड की, वो बाजार के डेंटल मार्केट के तीसरे सेगमेंट में। अब तीसरा सेगमेंट कंज्यूमेबल से रिलेटेड है। अब एलडीएल या लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड में कंज्यूमेबल्स में 3 डिवीजन्स हैं इस कंपनी की। 3 डिवीजन्स में से पहला डिवीजन है लेबोरेटरी डिवीजन। लेबोरेटरी डिवीजन क्या करता है? लेबोरेटरी डिवीजन सरल भाषा में कहें तो डेंटिस्ट्स के लिए नकली बत्तीसी या नकली दांत बना कर देता है। जैसे जब कोई पेशेंट अपनी दांतों की समस्या के लिए डेंटिस्ट के पास जाता है और डेंटिस्ट को ये लगता है कि इसे नकली दांत लगाने हैं, तो वह उस पेशेंट का एक स्कैन करता है, मुंह का एक स्कैन लेता है और इस स्कैन को ऑनलाइन एलडीएल या लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड के पास भेजता है। लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड इसको अपने मशीनों से बनाता है और ऐसी मशीनें कंप्यूटर्स के माध्यम से एकदम परफेक्ट बत्तीसी बनाकर डॉक्टर को फिटमेंट के लिए कुरियर कर देती है। पुरानी या कन्वेंशनल मेथड में हम पहले
फिजिकली व्यक्ति के मुंह का नाप लेते थे, एक इम्प्रिंट लेते थे और उस इम्प्रिंट के बाद बत्तीसी बनाने का ऑर्डर दिया जाता था। इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो आती थी वो बत्तीसी के फिटमेंट की होती थी। बत्तीसी का फिटमेंट अक्सर मरीज के हिसाब से नहीं होता था और उसे बार बार डॉक्टर के यहाँ जाके या डेंटिस्ट के यहाँ जाके उसको सेट करवाना पड़ता था। अब ये कंप्यूटराइज टेक्निक से न केवल बत्तीसी बनाना आसान हो गया है, बल्कि उसका जो फिटमेंट है वो भी बहुत आसान हो गया। एलडीएल का एक विशाल नेटवर्क है डॉक्टर्स के डिस्पेंसरियों में या डॉक्टर्स के क्लिनिक से रिलेटेड, और उन नेटवर्क्स के थ्रू, उस नेटवर्क के थ्रू एलडीएल को डॉक्टर्स से बिजनेस मिलता है। तो बेसिकली ये जो बिजनेस है, ये जो सेगमेंट है एलडीएल का, यानी लेबोरेटरी सेगमेंट, ये B2B2C है। इसमें बिजनेस टू कस्टमर है। यहाँ पर पहला B लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड है, दूसरा B डॉक्टर है, और जो कंज्यूमर है, अल्टीमेट कंज्यूमर, वो है पेशेंट जिसको बत्तीसी लगाई जानी है। दूसरा सेगमेंट एलडीएल का अलाइनर है। अलाइनर वो इक्विपमेंट्स हैं जिसके द्वारा टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा किया जाता है। पहले अगर देखें तो जिस बच्चे के दांत या जिस व्यक्ति के दांत टेढ़े मेढ़े हुआ करते थे, तो हम उन्हें तारों द्वारा या डेंटिस्ट उनको तारों द्वारा, मेटल वायर्स या ब्रेसेस लगाकर सीधा किया करते थे। बहुत से लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे क्योंकि ये ब्रेसेस दिखने में भद्दे लगते हैं, और इसी प्रकार की प्रॉब्लम तारों के साथ आती थी। बहुत छोटे बच्चे तो स्कूल जाने से कतराते थे या टेढ़े दांतों को सीधा करने में मना कर देते थे, और इसका कारण उनकी चेहरे की सुंदरता का खराब होना होता था। लेकिन अब प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट अलाइनर्स आ गए हैं जो एलडीएल जिनका निर्माण करती है, और उन अलाइनर्स के माध्यम से आप अपने टेढ़े दांतों को सीधा कर सकते हैं, और पहनने के बाद ये पता भी नहीं चलता कि क्या किसी ने ये अलाइनर्स पहने हुए हैं। तो न केवल ये टेक्निक सुंदर दिखने में मदद करती है, अपितु किसी व्यक्ति को मेटल के कंपैरिजन में प्लास्टिक लगाना और ट्रांसपेरेंट लगाना उसकी साधारण जीवन शैली में बाधा भी नहीं पैदा करती हैं। तीसरा सेगमेंट एलडीएल का बच्चों से रिलेटेड, बच्चों में दांतों की बीमारियों से रिलेटेड क्राउन, कैप्स एटसेट्रा है। छोटे बच्चों की डेंटल और ओरल हाइजीन मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, ये आप और हम सभी जानते हैं। और ऐसी स्थिति में दूध के दांत खराब होना या 14 साल के आसपास बच्चों के दांतों में कीड़ा लगना या दांतों का खराब होना एक सामान्य बात है, क्योंकि बच्चे को की हाइजीन या डेंटल हाइजीन उतनी डेवलप नहीं हो पाती जितना कि वो ग्रोन अप होने के बाद उसमें अपनी समझ से होती है। तो ये भी एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव बिजनेस है लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड का। 3 बिजनेस के बारे में हमने बताया। अब ये कंपनी एक्सपोर्ट बिजनेस में भी है। अपना सारा साजो सामान हिंदुस्तान में बनाकर ये यूके, यूएस और मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट करती है। ये एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है जो रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक खुद बनाती है। इसके अलावा इसके कुल 6 प्लांट हैं, 5 मुंबई में और 1 केरल में। ये तो रही इसके बिजनेस की बात। अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ वैल्यूएशन की और फाइनेंशियल्स की। प्राइस बैंड के बारे में मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि जिस ऐप से आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पर ये आसानी से उपलब्ध होता है।
मैं इसमें कुछ अच्छी और बुरी बातें आपको फाइनेंशियल के बारे में बता देता हूँ। पहली चीज़, कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी है। और दूसरी चीज़, FY24 में इसका LDL का जो EBITDA मार्जिन है वो 65% है, जो बहुत ज़्यादा है। अब थोड़ी नेगेटिव बात मैं कर दूं, इस वैल्यूएशन पे प्राइस बैंड के अपर प्राइस बैंड पर अपर प्राइस पर जो PE रेशो FY24 EPS के हिसाब से होती है वो करीब करीब 95 है, जो बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, पिछले 3 वर्षों में से 2 वर्षों में कंपनी ने घाटा किया है। इसके साथ ही कंपनी का ग्रोथ प्लान, कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो लगभग 32% ग्रे मार्केट प्रीमियम पर यह चल रहा है। लेकिन ध्यान रखें कि ग्रे मार्केट बहुत शैलो मार्केट है। मार्केट की स्थितियों के हिसाब से कभी भी ये प्रीमियम कम या ज़्यादा हो सकता है। अतः 15 तारीख को बंद होने वाले इस IPO में क्या करना है, इसका निर्णय अब आपके हाथ में है। मैंने बिजनेस से रिलेटेड सारे फैक्ट्स, अधिकतर फैक्ट्स आपके सामने रखे। आशा है आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। निवेश का निर्णय आप स्वयं लें, आपको लगाना है या नहीं लगाना। लेकिन अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। कल हम एक अन्य विषय के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।